ब्रेक के बाद खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उर्वशी जैन। कहते हैं आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। साबित किया है भिवानी के 12वां रैंक हासिल करने वाले आशीष सांगवान में, जिनका पिछली बार IRTS में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जुनून नहीं रुका और ये जुनून ने आज उन्हें 12वां रैंक दिलवाया है ऑल ओवर इंडिया में। हम आशीष के साथ आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिवानी से आशीष सांगवान। आशीष, MH1 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच। कैसी फीलिंग है अब आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली ऑल इंडिया रैंक 12 आया है और अब IAS बन के देश की सेवा करने का मौका मिलेगा जी। चलिए, तो आपने इतनी सक्सेस बड़ी हासिल की है आशीष, निस्संदेह हमारे जो दर्शक है वो जरूर जानना चाहेंगे आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? जी, सक्सेस मंत्रा बहुत ही सिंपल है। इस एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क और पेशेंस की जरूरत है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हो रहा है तो सेकेंड अटेम्प्ट देना होगा और कभी भी गिव अप नहीं करना है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए आशीष, आपसे बात करते करते मुझे पेले की लिखी वो 2 लाइनें याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव व्हाट यू आर डूइंग। तो व्हाट यू आर डूइंग, कितना जुनून है, कितना पैशन है आपको अपने काम को लेकर। अब आप IAS में सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए डिपार्टमेंट कौन सा होगा, स्टेट कौन सी होगी, ऐसे कौन से विषय आप चुनना चाहेंगे? जी, मेरा फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे रहेगा और गवर्नमेंट में और ट्रांसपेरेंसी लाने की मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस से है। तो यही मेरा फोकस रहेगा। आपको लगता है गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आने से जो ब्राइबरी है, जो आज करप्शन है, कहीं उस पर कुछ अंकुश लग सकता है? जी बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे अभी लास्ट 10 इयर्स में गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है जी। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आ गया है, तो उससे काफी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और करप्शन कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई है। लेकिन अभी हमें और स्टेप्स उठाने की जरूरत है। आशीष, आपने एक और जो है हिस्ट्री क्रिएट की है कि आपने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के 12th रैंक ऑल ओवर इंडिया में हासिल किया है। हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे ये कैसे हो पाया? देखिए, मैंने कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं की थी। मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लिखे थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये इट्स डेफिनेटली पॉसिबल टू डू इट विदाउट क्लासरूम कोचिंग। तो अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से स्टडी करें और बिना किसी डिस्टरबेंस के, और हर रोज अगर आप 6-7 घंटे निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। देखिए, आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड है, आपके फादर साहब प्रिंसिपल, आपकी मदर लेक्चरर, तो कितना हेल्प होता है फैमिली ऐसी होने का, और आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही आपके लिए? जी, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने शुरू से मुझे प्रेरित किया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए लिखूं, लेकिन मैंने अपना टाइम लिया। मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया। तो मेरे पेरेंट्स का तो मुझे पूरा सपोर्ट रहा है। साथ ही मेरे भाई बहन और फ्रेंड्स सभी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, और तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है। जी। हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे आशीष कि कहते हैं ना कि कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत, वो महिला कौन है आपके जीवन में? जी, वो तो मेरी मम्मी ही रहेंगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप नेशनल एक रिनाउंड टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल पर जुड़े हैं, तो आप अपनी मदर को क्या कहना चाहेंगे? 12th रैंक आपको मिला है इस सक्सेस के ऊपर। जी, मैं पहले तो मेरी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि उन्होंने जो पूरी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने फादर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशीष, हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन जरूर रहती है। आपकी लाइफ में वो शख्स कौन रहे? ऐसा एक इंस्पिरेशन नहीं है। मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन है। मेरे फ्रेंड्स जो कुछ IAS बन गए थे, उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी बनना चाहिए। जैसे प्रकाश राज पुरोहित, उनका ऑल इंडिया रैंक 2 आया था 2010 में। फिर जैसे अगर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो महात्मा गांधी, और जैसे अभी
आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो जैसे विनोद राय जी हैं जो कैग थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब लोग मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से यमुनानगर की गुरलीन कौर, उसने भी यूपीएससी में जो है 146th रैंक हासिल किया। उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट टफ एग्जामिनेशन, कि यूपीएससी मुश्किल नहीं है परीक्षा। आप क्या कहेंगे यूपीएससी परीक्षा को लेकर? जो स्टूडेंट्स, जो युवा पीढ़ी इस समय तैयारी कर रही है, जिनकी आंखों में ऐसे ही सपने हैं आप जैसे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी मैं एग्री करता हूँ गुरलीन जी से। ये टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इसमें आपको कंटिन्यूअसली 1 या 2 साल की स्टडी की जरूरत है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। अगर आप वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, ताकि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जी आशीष, क्योंकि आपने पिछली बार आपका आईआरटीएस में जो है सिलेक्शन हुआ था, आपने ये दूसरी बार दिया, आपका 12th रैंक आया है, यानी आपने अपना जुनून कम नहीं होने दिया, पैशन जो का त्यों बरकरार रखा। आपके सपने अभी भी वहीं के वहीं थे, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अब आपको आईएएस लेवल मिला है, तो अब आप क्या चाहते हैं? आप कौन सी स्टेट चुनना चाहेंगे? बिकॉज यू बिलोंग टू हरियाणा, तो आप कौन सी स्टेट चुनेंगे? देखिए, आपके पास तो बहुत सारी स्टेट्स हैं आपके आसपास। ऐसा मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा ही आना चाहूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस तो हरियाणा ही रहेगी, लेकिन सेकंड मैंने राजस्थान भरा है, तो लेट्स सी क्या मिलता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, हरियाणा में अभी आपने इंफॉर्मेशन की बात की, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को लेकर और कितने जो है नई क्रिएटिविटी हो सकती है, डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जिन्हें आगे चल के आप जैसे जो आईएएस हैं वो इंप्लीमेंट कर पाए हमारी सोसाइटी के लिए? जी देखिए, हरियाणा में सेक्स रेशो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा योगदान कर सकती है। जैसे फीमेल फीटिसाइड को रोकना, और ये जो ये डिवाइसेस हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम जीपीएस यूज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो रोल बहुत ही रहेगा हरियाणा के लिए स्पेशली। जी आशीष, हम चाहते हैं आप उन युवा पीढ़ी को 2 लाइनें जरूर बताएं अपने बारे में, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जिस स्थान पर आज आप पहुंचे हैं वो आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा। मैंने हमेशा पढ़ा है जो ऐसे टॉपर्स होते हैं उनका जो कमरा होता है वहां पर कोई ना कोई इंस्पिरेशन लाइंस जरूर उनके किसी दरवाजे के पीछे, उनकी किसी अपनी फेवरेट वॉल पर, स्टडी टेबल के पास जरूर कुछ होता है। 4 लाइनें, जैसे जवाहरलाल नेहरू के टेबल पर 4 लाइनें थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो आपकी वो 4 लाइनें कौन सी रही जिंदगी की? जी ऐसे 4 लाइनें अभी तो मुझे कोई याद नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ नो मैटर व्हाट अदर्स आर सेइंग। सो क्योंकि जैसे मैं भी बहुत टफ टाइम से गुजरा, बहुत फेलियर्स भी देखने पड़े, तो उसके बाद भी मेरे मन में था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं लगा रहा कि करना ही है, तो फाइनली ऑल इंडिया रैंक 12 आया है। Ashish, all the very best for your coming years and thank you so very much. It was a lovely conversation along with you. Thank you so very much and congratulations. पूरे MH1 परिवार की ओर से आपको बहुत सारी मुबारकबाद हो। आशीष सांगवान भिवानी से 12th रैंक जिन्होंने हासिल किया यूपीएससी की परीक्षा में, भिवानी के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है उन्होंने, और अब वो आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं और आंखों में बहुत सारा सपना है, बहुत सारा जुनून अभी भी है और सिस्टम में बहुत कुछ सुधार करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन लेवल पर ही वो आगे चलकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आशीष सांगवान, उनके साथ साथ एक स्क्रीन पर जो है टीना डाबी, दूसरी तरफ एहतर आमिर हैं। तीनों ही जो है, जहां टीना 22 ईयर्स ओल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल ओवर इंडिया में पहला रैंक ले गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अतहर आमिर हैं जिन्होंने दूसरी बार अटेम्प्ट किया, और उनके साथ साथ आशीष सांगवान जिनका भी दूसरा अटेम्प्ट रहा, 12th रैंक ऑल ओवर इंडिया में हासिल किया। तो इधर यमुनानगर की बेटी जो मुंह मीठा जिसका कर रहे हैं, उसके फादर गुरलीन कौर जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है, यूपीएससी में 146th रैंक हासिल किया है, और इनका कहना है इट इज नॉट टफ एग्जामिनेशन। आशीष सांगवान जिनके सक्सेस मंत्रा बहुत सिंपल है, उन्होंने कहा कि
क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अगर आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर 6 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आप ऐसी सिविल सर्विसेज के यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस आप क्लियर कर सकते हैं, बजाय आप 12 से 14 घंटे लंबा पढ़े लेकिन उसमें क्वालिटी ना हो। तो उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की बहुत अच्छी बात की और उन्होंने यह भी बात की कि आज हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तभी उन्होंने जो है एक एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में सेट किया है, आशीष सांगवान, जो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के पढ़े हैं। आशीष, एग्जाम्पल सेट किया है आपने बिल्कुल सोसाइटी में, तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे और अब आगे चल के कौन कौन से एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। अभी तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आईएएस में एक अच्छा काम करूं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। अभी एज सच मैंने मेनली तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही मेरा फोकस रहेगा। आपके चेहरे की हंसी, आपकी वो जो सफलता है वो दिखा रही है आपकी आंखों में। आशीष, ये सपना आपने कब देखा था जो आज जाकर पूरा हुआ है? जी, ये मेरा बचपन से ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन मैं और चीज़ें भी देखना चाहता था, तो इसलिए मैंने पहले बीटेक किया, फिर मास्टर्स किया, फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी 4 साल जॉब किया, फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे करना चाहिए। तो फाइनली अब लास्ट 3 इयर्स में मैं ये स्टडी कर रहा था। आशीष, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप एक एग्जाम्पल हैं आज हमारी सोसाइटी में, जो यंगस्टर्स हैं, जो आज दूसरे ट्रैक्स को अपना रहे हैं, जिन्हें कई बार जिंदगी में फेलियर्स मिले हैं। हम चाहते हैं आपके जो फेलियर्स हैं, आप अपने फेलियर्स की एग्जाम्पल देकर उन्हें कुछ करने के लिए कुछ इंस्पायर करें। जी, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 607 रैंक आया और मुझे रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला। और सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मुझे आईएएस मिल जाएगा, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम भी नहीं आया था, तो इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। लेकिन फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट जब दिया तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे करना ही है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा हर यंगस्टर को कि आपको पेशेंटली अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करना पड़ेगा, और अगर 1-2 ऑब्स्टेकल्स या फेलियर आते भी हैं तो इट डजंट मीन दैट इट्स ओवर, और आपको मेहनत करते रहना चाहिए। आपने कितनी मेहनत की आशीष? आप कितने घंटे पढ़ते थे? जी, ऐसे तो काउंट नहीं किया कुछ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा था। उसके बाद क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था तो 5 से 6 घंटे हर रोज पढ़ पाता था। 5-6 घंटों में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो सकता है। 12th रैंक ऑल ओवर इंडिया में पॉसिबल है। आपने बिल्कुल साबित कर दिया है ये बात आशीष। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, जैसे कि हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे। आज हम लोग देखते हैं बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, उनकी बुक्स खुली हैं 10-10, 12-12 घंटे, और आपने 5-6 घंटे में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। इसके पीछे रीजन क्या रहा? मैं बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 से 12 घंटे पढ़ रहा था, और फिर फाइनली क्योंकि ट्रेनिंग में था तो मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ पा रहा था, और वीकेंड पे मैं और भी ज़्यादा थोड़ा टाइम दे रहा था। इसमें मैं वही कहना चाहूँगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है, इतने कोचिंग वाले हैं, उनका सब मटेरियल अवेलेबल रहता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, लेकिन ये थोड़ी गलत अप्रोच है। आपको अपना फोकस तरीके से कुछ सोर्सेज से ही पढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपकी सोच बहुत यूनिक है लेकिन बहुत क्रिएटिव, और उस क्रिएटिविटी का फल आपको 12th रैंक ऑल ओवर इंडिया में मिला। आशीष, हम आपसे ये बातचीत करते रहेंगे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों, लौटेंगे इसी खास पेशकश में ब्रेक के बाद।